जम्मू और कश्मीर में आतंक की वारदातें रुक नहीं रही हैं। एक तरह से कश्मीर और आतंक पर्याय बन गया है, लेकिन उसी कश्मीर से एक लिंक महाराष्ट्र तक जुड़ा है, जिसमें कि महाराष्ट्र एटीएस ने बहुत बड़ी एक सफलता पाई है कि कल ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है, जिसका नाम है आफ्ताब हुसैन शाह। उसे महाराष्ट्र लाया गया है। अब उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और शक ये है कि वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। और ये सफलता तब मिली है जब इसके पहले ही पुणे से एक जुनैद मोहम्मद नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ था और पता चला था कि वो रिक्रूटर है, आतंकी संगठनों के लिए आतंकियों को रिक्रूट करता है। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए हैं महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल जी। सर, एक बड़ी सफलता है कि आपने महाराष्ट्र से टेल करते हुए कश्मीर तक गए, वहाँ पर आपकी टीम रही और वहाँ से आपने एक संदिग्ध को पकड़ लाया। हाँ, लेकिन अभी तो काम बहुत बाकी है। एक शुरुआत हमारी है। ये अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट शुरू करने की कोशिश की जा रही है आतंकवादी संगठनों द्वारा। तो उसको हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ रहे हैं और जो लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर कोशिश की गई लेकिन उन्होंने इसको नकार दिया। तो सभी तरह के लोग हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो भी प्रयास कर रहे हैं उन पर हम शिकंजा कसें अपना। तो ये जो आपने बता रहे कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो जो पहले की जो मोडस ऑपरेंडी थी उससे अलग है, तो कितनी कठिन है आप लोगों के लिए मॉनिटर करना और कितनी आसान है उनके लिए रिक्रूट करना? तो आपने देखा ही होगा आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ शुरू हो गया है। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने भी अपना काम ऑनलाइन शुरू किया है। यहाँ पर ये लोग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की भी कोशिश करते हैं, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कोशिश करते हैं करने की। और इसमें हमारे लिए काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमने टूल्स टेक्निक्स डेवलप किए हैं, आगे और उसको डेवलप कर रहे हैं। अब तक जितनी भी पूछताछ हुई होगी तो उनकी मंशा क्या थी? इन लोगों का मंशा तो यही रहता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करना, और टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए ये चाहते हैं कि इस तरह के लोन वुल्फ जिसको कह सकते हैं कि आदमी खुद ही सब कुछ करे और खुद ही कुछ इस तरह का दहशतवाद की कोई कार्रवाई को अंजाम दे। इस तरह का ये लोग प्रयास करते हैं, उसको रेडिकलाइज करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको थोड़ा मटेरियल असिस्टेंस भी देते हैं, मॉनिटरी असिस्टेंस भी देते हैं। और फिर जब आदमी को बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल काबू में कर लेते हैं तो फिर वो इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। टारगेट क्या थे इनके? क्योंकि अभी देख रहे हैं हम कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई है, तो इनका लक्ष्य जम्मू कश्मीर ही था कि देश के दूसरे हिस्से भी थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका तो एक्टिविटी ये रहता है कि भाई आप कुछ भी करो, तो उसके लिए आप कहीं भी करो, लोकेशन उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका ये रहता है कि आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, ये जनरल एक रूल है। तो इनके पीछे कौन है, फंडिंग ट्रेल क्या है, कुछ मिल पाया है? नहीं, हमारा तो ये जो मॉड्यूल है ये एलईटी का मॉड्यूल है, और एलईटी के मॉड्यूल में जितने भी लोग हैं उनको हम देख रहे हैं। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसमें नहीं आए झांसे में, जिन्होंने मना कर दिया, जिन्होंने ट्रेनिंग वीडियोस डिलीट कर दिए, जिन्होंने ब्लॉक कर दिया, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कंटिन्यू कर रहे थे। तो इनके जो फेजेस हैं वो ये हैं कि पहले रेडिकलाइज करते हैं, साल डेढ़ साल रेडिकलाइज करने के बाद फिर इनको रिक्रूट करते हैं, फिर उनको और आगे ट्रेन करते हैं और इनको इतना मोटिवेट करते हैं कि वो कोई एक्टिविटी करें। बट दिस इज़ देयर मॉड्यूल। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ अभी तक सफलता प्राप्त की है। जैसे जुनैद वाला केस है, तो जुनैद अभी तक कुछ कर नहीं पाया था, हमने उसको पहले ही पकड़ लिया। लेकिन हमें जो जानकारी मिली कि तकरीबन 10 लोगों को वो रिक्रूट कर चुका था अब तक। 10 लोगों को रिक्रूट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसको सर्टिफिकेट दे दिया था, बट उसने उन लोगों के नाम पाकिस्तान दिए थे, कुछ लोगों के, और वो 10 थे, कितने थे मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसने कुछ लोगों के प्रोफाइल्स पाकिस्तान भेजे थे। अब आप उसको रिक्रूटमेंट समझें या शॉर्ट लिस्टिंग समझें, कुछ भी करें, और ज़रूरी नहीं है कि ये लोगों ने हामी भरी दी थी। ये उसका असेसमेंट रहा कि ये लोग हैं, तैयार हैं। तो ये तैयार हैं ट्रेनिंग के लिए? हाँ, ट्रेनिंग के लिए। इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता? तो ट्रेनिंग के लिए भेजने का भी ये है कि कुछ इन्होंने ट्रेनिंग वीडियोस भी बनाए हैं। वो ट्रेनिंग वीडियो से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि तुम नमाज ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, तुम बाल ऐसे नहीं ऐसे रखो, दाढ़ी ऐसे बढ़ाओ, ये आयत नहीं ये दुआ पढ़ो, और फ़ोन नंबर अपने बदलते रहो, सिम कार्ड बदलते रहो,
ऐसे डेटा डिलीट करते रहो, इस तरह की इनको ट्रेनिंग मिलती रहती है। तो आफ्ताब जो है वो तो सब बता रहे हैं कि किश्तवाड़ में उसकी ज़मीन है, कारपेंटर का काम करता था, प्रोफाइल तो सुतार की है, लेकिन उसका काम जो है वो आतंक का था। नहीं, वो नेटिव है, जम्मू कश्मीर का नेटिव है, वो नेटिव है तो उसके पास लैंड होगा, उसकी फैमिली का लैंड हो सकता है, और कुछ ना कुछ तो काम करेगा ये आदमी, कोई लेबरर है, कोई कारपेंटर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। नहीं, सवाल ऐसा था कि एक दिखाने के लिए उसका एक कारपेंटर का व्यवसाय है, लेकिन असल में वो एक आतंकी है। तो कोई भी आतंकवादी होता है उसका कुछ ना कुछ व्यवसाय तो होता ही है, किसी को व्यवसाय ऐसा तो है नहीं कि बिना व्यवसाय के कोई आतंकवादी काम कर रहा हो, सब लोग हैं। और इनका मॉड्यूल ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड, इन्होंने जो अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा हम लोग दूसरी तरीके से काम कर रहे हैं, और अब ये लोग एक साथ नहीं इकट्ठे हो रहे हैं ज़्यादा, और ज़्यादा इनका कम्युनिकेशन जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही चल रहा है। तो पहले आप लोग ने महाराष्ट्र को, जुनैद को पकड़ा, उसके जरिए आप कश्मीर के आफ्ताब तक पहुंच गए, तो ऐसे कितने फैले हुए हैं, कितने आप लोगों को लगता है कि और भी आपके शक के दायरे में? नहीं, ये हमको काफ़ी काम करना है इसके अंदर, और काफ़ी हमारे पास लीड्स हैं, उसमें से काफ़ी तो ऐसे होंगे जो शायद हम छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोग आगे परस्यू नहीं करते हैं। तो जो कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमें उम्मीद है, तो हम यहाँ भी कर रहे हैं और बाकी स्टेट्स की पुलिस को भी लिख रहे हैं। तो ये ब्रेन वॉश कैसे कर लेते हैं, आखिर क्या उनको बताते हैं और कैसे परिवर्तन हो जाता है नागरिकों में? नहीं, इसका देखिए, ये इसका संबंध जो है वो किसी रिलीजन से नहीं है, इसका संबंध जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी से है। अब आपको पता होगा, एक गेम आया था कुछ मीडिया, सोशल मीडिया में, कि एक गेम था जिसमें टास्किंग देते थे बच्चों को, ये करो ये करो, और आखिर में उसको कहते थे कि तुम सुसाइड करो। तो ये तो कुछ भी करा सकते हैं, आदमी का दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो आदमी का मन होता है, बच्चे का मन होता है, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, तो गीली मिट्टी की तरह होता है, कैसे भी उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। तो आप लोग एक तरफ इस तरह के लोगों पे मॉनिटर करना, उन्हें पकड़ना, दूसरी तरफ जो लोग इसमें बरगला के आ रहे हैं उनको फिर से मुख्य धारा में लाना, ये भी करते हैं? नहीं, हमारा काम ये जो रेडिकलाइज हो गए हैं, देखिए इसमें लेयर्स हैं, उनके भी अलग अलग मॉड्यूल हैं। जो एक तो रेडिकलाइजेशन का, जो रेडिकलाइज हो गए उनको रिक्रूट करना, फिर उनको ट्रेनिंग करना, टास्किंग करना, ये उनका सीक्वेंस है। हमारा ये रहता है कि भाई जो रेडिकलाइज हो गए हैं उनके हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई आपका बच्चा इधर जा रहा है, उसको संभाल लो। लेकिन जो आगे पहुंच गया है उसको फिर हमें अरेस्ट ही करना पड़ेगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको इनिशियल स्टेज में ही आप लोग को शक हो गया और आप लोगों ने परिवार से मिला दिया, उनको मुख्य धारा में वापस ला दिया? कुछ नहीं, मुख्य धारा में वापस लाने का काम, ये शब्द ठीक नहीं है, हम सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई अलर्ट कर देते हैं पेरेंट्स को। बिकॉज क्या है ना कि परवरिश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, संस्कार आदमी के ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। बाकी हमने देखा एजुकेटेड लोग भी गलत काम करते ही हैं, तो ये जो संस्कार देना है वो तो पेरेंट्स का ही काम है, उनको ध्यान देना चाहिए। बाकी मुख्य धारा वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा उसके बाद भी इन्फॉर्म करने के बाद भी हमारी नज़र रहती है इन लोगों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।